नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स बोन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट ओखला में और मेरे साथ हैं डॉक्टर हर्षवर्धन हेगड़े। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में बताना चाहूँगा, वो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एचओडी ऑर्थोपेडिक्स के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियों के कमज़ोर होने की बीमारी, इसके ये एक्चुअली है क्या और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, धीमे धीमे हमारा हड्डी के अंदर जो कैल्शियम होता है उसका डेंसिटी कम होने लगता है और ये डेंसिटी कम होने से हड्डी के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके पहले पहले सिम्टम्स तो दर्द होता है, ऐसा लगता है थक गए हो और फिर बैठने को, आराम करने की इच्छा होती है। और जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है, फिर बिना बात के छोटे छोटे इंजरीज की वजह से, चोट लग गया, कुछ हो गया तो हड्डी टूटने लगता है। तो ये उसके यूजुअल सिम्टम्स है और इससे बचने के लिए हमें एक तो डाइट ठीक होना चाहिए, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस से हम बच सकते हैं। सर, आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है। आज आप लोग यहाँ पर क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? आज हम RWA हमारे आजू बाजू जो कॉलोनी है उनके लोगों को बुलाए जो 60 साल के ऊपर के। तो इनका हमारा टारगेट यही है कि ऑस्टियोपोरोसिस के कैसे बचना है, ऑस्टियोपोरोसिस ना हो उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। और एक बार ये अगर कर देते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस होता नहीं है तो फिर लाइफ कंफर्टेबली चलता है। लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया हो जाता है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, उसमें हमारे लाइफ में क्या बदलाव लेके आना चाहिए, क्या दवाई लेना चाहिए, उससे फ़र्क पड़ेगा और फिर नॉर्मल लाइफ हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक्स। सो ये सब मेरे साथ डॉक्टर नीतिराज ओबराय हैं। डॉक्टर ओबराय डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स के फोर्टिस एस्कॉर्ट बोन एंड जॉइंट्स इंस्टीट्यूट में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या वजह रहती हैं, क्या कारण रहते हैं एक तो होने के, और दूसरा क्या इसको किस तरह से बचा जा सकता है? क्या कुछ डाइट लेने से या किस तरह की चीज़ें करें कि एक आदमी इससे बचाव कर सके? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों में कमज़ोरी होना, कैल्शियम की मिनरलाइज मैट्रिक्स की कमज़ोरी होना। और इसका कारण दो ही हो सकते हैं। एक ये कि हम लोगों ने अपनी हड्डियों को एडिक्वेटली एक्सरसाइज नहीं किया। हमारी एडवाइस ये रहती है सारे यंग लोगों से कि अगर बुजुर्गियत में ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है तो छोटी उम्र में एक्सरसाइजेज वो कीजिए जिसके अंदर की मसल यूसेज ज़्यादा हो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। यूजिंग ऑफ वेट्स, वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस बैंड्स, इन चीज़ों से हड्डियों की ताकत बढ़ती है बजाय खाली वॉक करने और योगा करने से। दिस इज़ वन एडवाइस। दूसरा डाइटरी एडवाइस होती है। डाइट के अंदर आप प्रोसेस्ड फूड्स जितने भी होते हैं, मैदा है या मैदे से बनी हुई बाकी वस्तुएं हैं या फिर हाईली प्रोसेस्ड शुगर कंटेनिंग फूड्स हैं, इनके चीज़ों को अपने ज़िंदगी से वर्जित कीजिए और इस्तेमाल करिए नेचुरल डाइट्स को जिसके अंदर ब्रांड हो। और डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली अगर डेयरी प्रोडक्ट्स क्लीन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। कुछ फ्रूट्स में कैल्शियम की मात्रा, चीकू है या अमरूद है या एप्पल्स हैं, इनके अंदर कैल्शियम और जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। और अदर थिंग इससे बचने के लिए लेडीज़ में स्पेशली, क्योंकि इंडियन अर्बन लेडीज़ के अंदर मेनोपॉज जो है वो 47-48 ईयर्स के आसपास होता है। तो 44-45 ईयर्स के आसपास हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बोन डेंसिटी कराई जाए और बेसिक ब्लड वर्क किया जाए, हम समझने के लिए कि बॉडी का जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो कैसा है। मेरे साथ हैं डॉक्टर अक्षय कुमार सक्सेना। और डॉक्टर सक्सेना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अक्षय, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? थैंक यू। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको मैं एक साइलेंट एपिडेमिक बोलता हूँ, ट्रीटमेंट बहुत मल्टीफैक्टोरियल है। कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो कि पेशेंट के इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स और बोन को स्ट्रॉन्ग करे वो हमें देना है। उसका पेशेंट्स को लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, एंडोक्रिनल डिसऑर्डर्स है, अंडरलाइंग डिजीज़ का ट्रीटमेंट सही टाइम पे होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऑस्टियोपोरोसिस के फेज़ में आए नहीं, ठीक है। और अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस के फेज़ में आ भी जाते हैं, प्रॉम्प्टली अपने डॉक्टर के पास जाएं, बोन डेंसिटी स्कैन कराएं। और अपार्ट फ्रॉम कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स, आज हमारे पास स्पेशल मेडिसिन्स हैं
जो कि डायरेक्टली बोन डेंसिटी को इंक्रीज करती हैं. दे आर इंजेक्टेबल मेडिसिन, सम ऑफ देम आर ओरल मेडिसिन, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर थेरेपी. सो डिपेंडिंग अपॉन कि डेक्सा स्कैन में आपका क्या टी स्कोर है, कितना सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, क्या अंडरलाइंग कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, हम पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. फॉर टाइम ड्यूरेशन पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं और उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं. डॉक्टर अक्षय, क्या इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है? हाँ, तो सर्जरी हम लास्ट रिजॉर्ट लेके चलते हैं उन पेशेंट्स में जिसमें ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और दे आर वेरी पेनफुल. तो उन पेशेंट्स को हम लोग, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजर्स लाइक वर्टिब्रोप्लास्टी, बलून काइफोप्लास्टी, जिसमें हम जो वर्टिब्रा हाइट घटता है उसको दोबारा से इन्फ्लेट करके और जो हॉलो स्पेस होता है उसमें बोन सीमेंट भरते हैं. और उसके अलावा सम ऑफ द पेशेंट्स हैव ऑस्टियोपोरोटिक हिप फ्रैक्चर्स, रिस्ट फ्रैक्चर्स. वहाँ पे अगर हम अर्ली मोबिलाइजेशन चाहते हैं, सो वी हैव नाउ स्पेशल डिवाइसेस कॉल्ड लॉकिंग प्लेट्स, लॉकिंग कंस्ट्रक्ट्स, जो कि हम अर्ली फिक्सेशन करके पेशेंट की मोबिलिटी को प्रॉम्प्टली रिस्टोर कर सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट. सो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो कि हड्डियों को कमज़ोर करना जिसको हम कहते हैं सरल भाषा, हिंदी भाषा में, शायद ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी. और मैं एक बार फिर डॉक्टर अक्षय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. सो व्यूअर्स, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब कीजिएगा. अब हम आपसे विदा लेते हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल ओखला से. तब तक बने रहें रेडियो द्वारका से.